देखिए, ये एक जिहादी घटना थी। ये इस्लाम के अनुसार, एक स्क्रिप्चर के अनुसार बिल्कुल सही थी। और सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है कि हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो काफिर मुशरिकों को और मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, घात लगा के मारो। तो हाँ, सेम टू सेम वही किस्सा हुआ है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, उनको क्या करना चाहिए? होता है ना। पढ़ो ना, हम बता तो रहे मजहब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। ये पूरा स्क्रिप्चर है जो मैंने बताया, उसी के अनुसार काम हुआ है। ये लोग आतंकवाद फैलाते हैं, ये अपना आपको संगठन बना बना के आतंकवाद फैला रहे हैं। सब यही काम कर रहे हैं। 8-9 संगठन है, ऐसे बोको हराम है, ICI, ऐसे तालिबान है, कितने संगठन हैं, यही काम कर रहे हैं। और ये इस्लाम के पक्के फॉलोवर हैं। वो इस्लाम के नाम पे जिहाद करते हैं और हम असली अल्लाह वाले हैं, हम ही दीनदार हैं, हम ही इस्लाम के फॉलोवर हैं। और ये सारी गंदी हरकतें करते हैं वो लोग। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। आज मेरे साथ एक काफ़ी ख़ास इंसान मौजूद हैं जो पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद वहाँ से वो यहाँ पर आए। वहाँ पर वो उतने दिन थे, उस घटना के बाद वो हालांकि वहाँ पे गए। इनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो मेरे को उत्सुक की कि मैं उनसे जाकर पूछूं कि इनके साथ इनको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने इनके साथ हाथापाई क्यों की। ये सर ही हमारे साथ जो कि है विस्तार में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में अपना कीमती समय देने के लिए। पहले आप ये बताइए, जो वहाँ घटना हुई उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो कि है मौन तो सब इतने दिन से मना ही रहे हैं, आतंकियों को भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन बात आती है कि धर्म पूछ के मारा, ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक जिहादी घटना थी। ये इस्लाम के अनुसार, एक स्क्रिप्चर के अनुसार बिल्कुल सही थी। और सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है कि हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो काफिर मुशरिकों को और मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, घात लगा के मारो। तो हाँ, सेम टू सेम वही किस्सा हुआ है। हुर्मत के 4 महीने बीत चुके हैं। तो हम इसकी निंदा करने के लिए कश्मीर गए थे। 25 तारीख को हम यहाँ से गए। हमारी फ़्लाइट 4-4:30 बजे श्रीनगर में उतरी। वहाँ हम उतरते ही लाल चौक पड़ता है फेमस। हमने वहाँ पे एक मिनट की रील बनाई कि हम लोग जो है श्रीनगर के अंदर हैं और हम जल्दी ही जो है जिहादियों की पोल खोलने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई। अब हम तो ये करके जो है अपना सो गए जाके रात को। फिर अगले दिन हम पहलगाम गए, वहाँ 2-3 चैनल आए हुए थे, उनसे बातचीत की। हमने भी खुद वहाँ के लोगों से भी पब्लिकली बातचीत की। जब हम वहाँ से वापस आए, ऊपर जाने लगे बाईसरन, तो वहाँ एंट्री नहीं थी। सभी पत्रकारों की एंट्री बंद हो गई थी, किसी की भी कोई एंट्री नहीं थी। हम वहाँ से निकल के फिर सीधे वापस श्रीनगर के अंदर आए। श्रीनगर में आने के बाद हम रात को सोए, तो रात को लगभग 12 बजे के करीब हमारे को कोई 15-16 पुलिसकर्मी आए वहीं के श्रीनगर के। उन्होंने हमें उठा लिया। उठाने के बाद उन्होंने हमें जो मारना शुरू किया, वो कह के मुर्तद काफिर, कि भाई तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हो, तुम इस्लाम को बदनाम करते हो, तुम ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई, श्रीनगर की पुलिस कर रही है? हाँ, ये वहाँ की पुलिस कर रही थी, बिल्कुल मतलब अनऑथराइज्ड, एक तरह से जिहादी आदमियों की तरह हमारे साथ बर्ताव हुआ वहाँ पे। हमने दिखाई भी, अपनी चोटें वगैरह भी दिखाई। और अब अभी मांग कर रखी है हमने कि उन सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। वहाँ के लोकल लोगों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? हाँ, वो भीड़ इकट्ठी हो गए, मारने को आ रहे थे। आपको मारा है वहाँ पे? वहाँ के लोग हाँ, मारे हैं वहाँ पे। कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, उनको क्या करना चाहिए? होता है ना। पढ़ो ना, हम बता तो रहे मजहब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। ये पूरा स्क्रिप्चर है जो मैंने बताया, उसी के अनुसार काम हुआ है। ये लोग आतंकवाद फैलाते हैं, ये अपना आपको संगठन बना बना के आतंकवाद फैला रहे हैं। सब यही काम कर रहे हैं। ये 8-9 संगठन है, ऐसे बोको हराम है, ICI, ऐसे तालिबान है, कितने संगठन हैं, यही काम कर रहे हैं। और ये इस्लाम के पक्के फॉलोवर हैं। आया पुलिस ने आपको गिरफ्तार करने का? उन्होंने यही कारण बताया कि भाई हमने जो इस्लाम के ऊपर टिप्पणी की थी, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जो है इस्लाम के खिलाफ बोलते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे नहीं। वहाँ के लोकल लोगों को क्या रवैया था आपका? उनका भी ऐसा है रवैया। वो इकट्ठे हो रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, मारने को आ रहे थे बार बार। सर, जो पहलगाम में घटना हुई, 28 लोग मारे गए,
धर्म पूछ के मारे गए, खुल के बोलती हूँ। जिपलाइन वाला पीछे से अल्लाह अकबर के नारे भी दे रहा था। किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वो इसी तरह कर रहे थे, उन्हीं की वजह से आम मुसलमान जो है बदनाम होता है। सारे के सारे ऐसे थोड़ा ये जिहादी लोग बहुत कम हैं, गिनती के लोग हैं। इनकी वजह से हमारे जो इंडिया के मुसलमान हैं, इनके ऊपर आफत आती है। इनको लोग गंदी नज़र से देखते हैं, इनके करैक्टर पे सवाल उठता है और इनको पता कुछ नहीं है, व्यंजन भी नहीं पता इनको। वो करने वाले लोग वो हैं, वो इस्लाम के नाम पे जिहाद करते हैं और हम असली अल्लाह वाले हैं, हम ही दीनदार हैं, हम ही इस्लाम के फॉलोवर हैं। और ये सारी गंदी हरकतें करते हैं वो लोग। सर, पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? जो बड़े बड़े कदम मोदी जी ने उठाए हैं, वीज़ा रद्द कर दिया है, यहाँ से जो पाकिस्तान के थे उनको 48 घंटे दिए गए थे वापस जाने के लिए, किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ा कि पानी भी बंद कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता होना नहीं चाहिए। हमारा अपना देश है, आज़ाद देश है। जो हमारे देश को छेड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो, उसको मिट्टी में मिला देना बेहतर है। उसको टक्कर लेनी चाहिए, उसको उड़ाना चाहिए। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ये पाकिस्तान के 4 आदमी आके हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाते हैं, इसको ठीक कर देना चाहिए, सरकार के हाथ में है। वहाँ जो आतंक, यही जिन्होंने इन चीज़ों को अंजाम दिया, आतंकवादी थे, कहीं ना कहीं उसके कारण मुस्लिम समाज जो कि है आज शर्मिंदा है या नहीं? हाँ, मुस्लिम समाज शर्मिंदा है। मुस्लिम समाज को एक यार चुप हो जा गुरु। मुस्लिम समाज वाकई में अनजान है, इसको कुछ भी नहीं पता है। करने वाले लोग यही हैं और मुस्लिम बदनाम होते हैं खामखा। मुस्लिम इनके पीछे जो है फ़ौरन चल देते हैं, वो ऐलान करते हैं आ जाओ जंतर मंतर, आ जाओ फलानी जगह। ये लोग फ़ौरन अपना पजामा उठा के भाग लें वहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं है। मैं कश्मीर के बारे में बात करूं, आपने वहाँ पे क्या अलग चीज़ देखा जो आपको बड़ा ऐसा लगा ये तो बड़ा गलत है? कश्मीर के अंदर मैंने ये देखा कि वो लोग जो है बिल्कुल अपना एक अलग निज़ाम बना रहे हैं। वहाँ वो लोग इंडिया को इंडिया के हिसाब से नहीं चला रहे, वो संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे, वो शरिया कानून के हिसाब से जो है कश्मीर को चला रहे हैं। क्या आज भी वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम हो गए, कश्मीरी लोग हो गए, वो लोग कश्मीर को अलग चाहते हैं? हाँ हाँ, वो सभी अलग चाहते हैं। वो आज़ाद कश्मीर के, हर आदमी वहाँ आज़ाद कश्मीर चाहता है। किसी से आपने बात की? 5-6 आदमियों से बात की, बाइट है हमारी। हमने इसी बारे में बातचीत की कि भाई यहाँ पे जो उग्रवाद फैलता है क्यों फैलता है। कि बोले हम लोग, मैं कहा आप लोग यहाँ पे शरण देते हो, उनको जगह देते हो, तभी तो वो आते हैं, ऐसे तो नहीं आते। उन्होंने बताया कि हमारे घर में रात को जब 10-10 आदमी स्टैंड गने लेके आके खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि खाना बनाओ, 10 आदमियों का खाना बनाओ, 12 आदमियों का खाना बनाओ, तो हमें बना के देना पड़ता है। बिस्तर मांगते हैं, हमें सोने को बिस्तर देना पड़ता है, वो गन पॉइंट पे। अब अंदर की और सच्चाई क्या है ये मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। क्या वहाँ के कश्मीर के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? हाँ, मैक्सिमम लोग। कैसे लगा आपको, मतलब क्यों लगा? बातों से, उनकी बातों से लगा हमारे को। वो खुल के तो बोलते नहीं, अलतगिया करते हैं, खुल के नहीं बोलते, लेकिन वो वहाँ की जो है अपनी आज़ादी को बोलते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम सुकून से रहें। हमारे देश में आज भी कुछ लोग हैं, जब पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान में कुछ होता है तो पटाखे यहाँ पे फूटते हैं। हाँ, ऐसे जो है दोगले लोग हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, देशद्रोही होता है ऐसा आदमी। आपने किसी को वहाँ समझाने की कोशिश नहीं की? हाँ, की है हमने। अभी वो वीडियो जो है अभी अपलोड नहीं किए हैं, है वो वीडियो हमारे पास, अपलोड करेंगे, एडिटिंग कर रहे हैं। और उनमें कुछ लोग हमें अच्छे भी मिले हैं, 2-3 लोग वहाँ के ऐसे मिले हैं जो अंदर से जो है एक्स मुस्लिम टाइप के ही थे, और बाकी लोग हमें ऐसे मिले हैं जो इस्लाम के ऊपर बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। सर, कुछ लोग हैं बड़े बड़ी सीट पे बैठ के कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। क्या आतंकवाद का सच में कोई मजहब नहीं होता तो नाम पूछ के गोली क्यों मारी गई? है ना मजहब। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिखा हुआ है स्क्रिप्चर के अंदर, ये हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये मजहब के अंदर लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। तो मारना ही आतंक है, और क्या है। लिखा हुआ है। जो मुस्लिम लोग थे जो खच्चर चलाते हैं या जो काम करते हैं, जिनका बिजनेस है, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन मासूम पर्यटकों को मारा गया। हाँ, वो चेक करके मार रहे थे ना कि भाई कौन हिंदू है इसमें, कौन मुसलमान। हाँ, वो चेक कर रहे थे ना, वो खतना चेक कर करके मारा है उन्होंने। एक गलती से मर गया, उसको हिंदू समझ के मार दिया, वो था मुसलमान ही, वो गलती से मरा।
सेम वही काम किया है, औरतों को छोड़ दिया ताकि उनकी औरतों को लोंडी बना सके, लेकिन लोंडी बना नहीं सकते थे क्योंकि इंडिया है। सर वहाँ पे भी तो कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमें भी बड़ा दुख है, उनको सच में दुख लगा आपको या वो लोग अपने बिजनेस पे आँच आने से रो रहे हैं? अलतकैया, मैंने इसी को तो बोल रहा हूँ, अलतकैया उनका अब कम से भी कम 2 महीने तो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं चलेगा, तो वो दुखी हो के दिखा रहे हैं ताकि पर्यटक वहाँ पे आए। अब पर्यटकों से ही उनकी सारी कमाई है। मोदी जी को क्या बड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऐसा कुछ पाकिस्तान के ऊपर कदम लेना चाहिए? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सर्जिकल नहीं, बट डायरेक्ट ही ठोक के है, डायरेक्ट ही ठोक। मेरे को दे दो 1 हफ्ता, मैं करता हूँ, देखो बिल्कुल साफ कर दूंगा जी, जिहाद खत्म। लेकिन कश्मीर में ही बैठे लोग हैं जिन्होंने अपने ही घर में पनाह दी थी, ड्रॉर्स निकल रहे, सुरंग निकल रहे जहाँ पे वो आतंकवादी रह रहे थे, क्या कहेंगे? तो पहले जड़ को ही खत्म करो ना। कश्मीर जड़ है, मैं देख के आ चुका हूँ। कश्मीर आतंकवाद की जड़ है, पहले कश्मीर को ही साफ करो, वहाँ पे अपना झंडा गाड़ो, इनको बाहर मारो फेंक के, और फिर पाकिस्तान की रेल बनाओ। ये सीधा तरीका है, मोदी जी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो एक हफ्ते के लिए घूमने चले जाओ, मोदी जी मुझे बिठाओ, बस 1 हफ्ते के अंदर कर दो काम है। बना दो, 1 महीने क्या लगता है कि मोदी जी कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि लगातार मीटिंग कर रहे हैं? लेने का हमें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन पता कुछ नहीं। मुझे तो आज की उम्मीद थी कि आज शायद कुछ होगा, लेकिन आज नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि आज रात तक कुछ होगा। जब आप जिहाद के खिलाफ या गलत के खिलाफ बोलते हैं, आप पहलगाम से यहाँ पर भी आए, आपके साथ यहाँ के लोगों का क्या रवैया था? यहाँ के लोग, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, सारे जानते हैं अपने को, सारे बच्चे हैं, अपना परिवार है, सारे भाई बहन हैं। यहाँ के खासकर मुस्लिम में और कश्मीर के मुस्लिम में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। ये देशभक्त लोग हैं, ये देशभक्त लोग। हाँ। कश्मीर वाले भी तो देश नहीं, वो अपना देश, उन्होंने अपना ही सोच रखा अलग, वो वहाँ की देशभक्ति सोचते हैं, उनको इंडिया की देशभक्ति से मतलब नहीं, वो आज़ाद कश्मीर के देशभक्त हैं। हम लोग है ना, उनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब। हाँ, बिजनेस से मतलब है जी। अब ये बिजनेस खत्म करने वाले हैं। हमने भी बाइकाट की अपील की हुई है लोगों से, जितने हमारे चाहने वाले हैं, हमने उन सब से अपील की हुई है कि कश्मीर का बाइकाट करें, और बाकी जो है देहरादून है, हरिद्वार है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इसमें घूमने के लिए जाएं। सर बॉर्डर पाकिस्तान के कई राज्य से हैं, राजस्थान है, गुजरात है, अन्य राज्य और भी हैं, वहाँ पे कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती है, लेकिन कश्मीर में ही क्योंकि वहाँ पे अंदर की सपोर्ट नहीं मिलती है। वहाँ पे हिंदू बाहुल्य हैं, वो उनको अंदर घुसने नहीं देते, और कश्मीर के वासी उनको खुद ही जगह देते हैं, अपने आप ही घरों में रोकते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं, लड़कियां तक भी देते होंगे, मुझे कुछ कश्मीर के वो अलतकैया है। कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। हाँ, वो सब अलतकैया है, वो अलतकैया है। अगर वो कैंडल मार्च नहीं करेंगे तो पर्यटक कहाँ जाएंगे उनके पास? कोई नहीं जाएगा उनके